नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए हमारा डेली करंट अफेयर्स का चौथा वीडियो लेके आया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/QAcademy22। तो आप देख लीजिए, ये इसका लिंक है QAcademy22, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे कुछ अभी हाल में ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित गॉड म्यूजियम से हाल ही में यहाँ रखा गया 100 किलो का सोने का सिक्का चोरी हो गया। तो ये जो है, पहला तो आप यही याद रखिए कि ये जो गॉड म्यूजियम है ये कहाँ का है। तो ये है जर्मनी में। उसकी क्या और इसकी क्या विशेषता थी, क्योंकि यहाँ ये इसकी मेन खासियत थी, यहाँ पे 100 किलो का सोने का सिक्का रखा हुआ था जो अभी हाल में ही चोरी हो गया है जर्मनी से। तो इसको आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि जर्मनी के बॉड म्यूजियम में से 100 किलो का सोने का सिक्का चोरी हुआ। अगला है मिस्टर श्री हृदयनाथ दीक्षित से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितने अध्यक्ष रह चुके? तो अभी तक 22 रह चुके थे। हृदयनाथ जी 23 में हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी जिन्हें एशियन हॉकी अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वो है एसपी सुनील जी। एसपी सुनील को क्या हुआ है कि उन्हें एशियन हॉकी अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है एशियन हॉकी अवार्ड्स में। ठीक है, एशियन हॉकी अवार्ड्स में। ठीक है, और ये क्या है? ये हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, तो एसपी सुनील जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2017 में मनाए गए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का विषय क्या था? जो आज मनाया जा रहा है, आज जो मनाया जा रहा है, इसका विषय है ऑटिज्म एवं स्वयं संकल्प, सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं या सेल्फ, है ना। तो वही है आपका। अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 की गाड़ियों से तेल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया? तो वह है दिल्ली। दिल्ली ने क्या किया है, जो भी अभी आपका BS1 और BS2 की जो गाड़ियाँ तेल ढुलाई के काम में लगी हुई थी, पुरानी गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा था। इसलिए उन्होंने BS1 और BS2 को बंद करने का फैसला लिया है कि वो जो है तेल ढुलाई के काम में नहीं लगेंगी। इसके साथ साथ BS3 की जो गाड़ियाँ थी उनके रजिस्ट्रेशन पर भी अब रोक लग गई है तथा उनकी बिक्री नहीं होगी। 1 अप्रैल यानी कि कल से उनकी बिक्री और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। और अब सिर्फ और सिर्फ BS4 गाड़ियाँ ही मार्केट में बिकेंगी। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर ये BS3 BS4 है क्या और ये BS स्टैंडर्ड क्या है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है BS3 और BS4 का, वो आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा तो ये आपने देखा कि दिल्ली में जो है BS1 और BS2 की जो गाड़ियाँ हैं वो तेल ढुलाई का काम नहीं करेंगी। अगला है वह पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल किया गया है, तो वह है अली जावेद। ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट का क्वेश्चन है, आने की संभावना है कि वह पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसे न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल किया गया है, तो वह है अली जावेद। अगला क्वेश्चन है कि इस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूरज बनाया गया? तो जर्मनी में जो है आर्टिफिशियल सन बनाया गया है, सबसे बड़ा बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूरज कहाँ बनाया गया है? तो जर्मनी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वह बैंक जिसने वेल्स फार्गो जो परिसंपत्तियों द्वारा तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने वेल्स फार्गो के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक और वेल्स फार्गो का समझौता हुआ है। जिस बैंक ने ग्राहकों की संख्या दोगुनी करने के लिए योजना शुरू की है, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है कि उसने एक नई योजना शुरू की है जिसका मेन लक्ष्य है कि उसे अपने ग्राहकों की संख्या डबल करनी है।
अगला है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो अब बनी है प्रोफेसर सुनैना सिंह। तो प्रोफेसर सुनैना सिंह को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है। और अगर ये आप याद करना चाहते हैं कि इसके पहले कुलपति कौन थे, तो वो थे अमर सेन जी। अगला क्वेश्चन है कि सेना प्रमुख बिपिन रावत को किस देश द्वारा मानद सैन्य रैंक से सम्मानित किया गया है, तो जो हमारे बिपिन रावत जी हैं उनको नेपाल ने मानद सैन्य रैंक से सम्मानित किया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत नहीं, पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज पर 29 मार्च 2017 को 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया तथा $1000 का जुर्माना लगाया गया, तो वह है मोहम्मद इरफान। इनको स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाया गया है और इन्हें 1 साल का लगाया गया है प्रतिबंध तथा $1000 का जुर्माना लगाया गया है। भारत ने जिस बैंकर का नाम अमेरिका की वित्तीय पत्रिका बैरन द्वारा मार्च 2017 के दौरान प्रकाशित विश्व के 30 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शामिल हुए हैं, तो वो है आदित्य पुरी। आप बेसिकली ये ध्यान रखिए कि आदित्य पुरी जो है अमेरिका की जो एक वित्तीय पत्रिका है बैरन के द्वारा मार्च 2017 के दौरान 30 सर्वश्रेष्ठ CEO में शामिल हुए हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में छोटी बचत जमा योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कितने % की कटौती की है, तो छोटी बचत जमा में जो है 0.1% की कटौती की है। अगला क्वेश्चन है कि 85 साल से चल रहे दिल्ली के इस सिनेमा घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, तो वह है रीगल सिनेमा। ये बहुत पुराना था, 85 साल का पुराना था, इसको बंद किया गया। आइए अब हम थोड़ा देखते हैं जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अदर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो वो है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी 1 मई 2016 को। स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी गई थी 6 जनवरी 2016 को। ये 2 क्वेश्चन डेट्स के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। प्रोजेक्ट सलामती कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। प्रोजेक्ट सलामती हरियाणा में शुरू किया गया है, ठीक है। और किसने जलघत मानचित्रण प्रारंभ किया है, तो ये भी किया है हरियाणा ने किया है जलघत मानचित्रण। अगला है स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया है 16 जनवरी। अभी देखिए 2 चीज डिफरेंस हैं, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया दोनों जो है अलग अलग डेट्स में हुआ था। एक हुआ था जनवरी में, दूसरा हुआ था अप्रैल में, ठीक है। तो जो आपका है स्टार्टअप इंडिया, ये लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को, जबकि आपका स्टैंड अप इंडिया जनवरी में सिर्फ को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये मैंने ये बता दे रहा हूँ 133वां स्थान है, ठीक है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 6वां स्थान है, लेकिन इस पर टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है विश्व में नवाचार सूचकांक में नंबर 1 है, जबकि भारत जो है 66 पे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी कब दी गई, तो वो दी गई 13 जनवरी सन 2016, पिछले साल दी गई थी। वैश्विक भुखमरी में भारत 97 पे है, असम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था उलन बटोर में हुआ था, ठीक है। अगला है सितंबर-अक्टूबर माह में पूर्वी दक्षिण अमेरिका किस तूफान से प्रभावित रहा, तो वो रहा था मैथ्यू से। आप याद रखिएगा कि मैथ्यू से जो है सितंबर-अक्टूबर में पूर्वी दक्षिण अमेरिका प्रभावित था। अगला है खुले में शौच से मुक्त हुआ राज्य कौन से हैं, तो बेसिकली अभी तक 2 हैं, एक है गुजरात और एक है आंध्र प्रदेश। महिला उद्यमिता पार्क खोला गया, कहाँ खोला गया है, तो वो खोला गया है उत्तराखंड में। अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। अगला है सौर सुजला योजना प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में, सौर सुजला योजना प्रारंभ हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 500 और 1000 के नोट अमान्य घोषित कब हुए हैं, तो वो हुए हैं 8 नवंबर को। 8 नवंबर को जो है ये इसकी घोषणा हुई थी कि रात को 12 बजे से ये अमान्य घोषित हो जाएंगे। अब अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का इटावा शामिल नहीं है।
स्मार्ट गंगा शहर योजना लॉन्च कब की गई? तो वो की गई 13 अगस्त को। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो वो हुआ था वेनेजुएला में। वेनेजुएला में जो है 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, और यही वेनेजुएला है जहाँ पर इस समय ब्लड वॉर शुरू हुआ है। अगला है जुलाई माह में ब्रिक्स युवा सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? वो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। अगला है कि एनीमिया मुक्ति के लिए लालिमा अभियान चलाया गया। कहाँ चलाया गया? तो मध्य प्रदेश। और अगर आप जानना चाहें कि ये एनीमिया क्या है तो एनीमिया एक बीमारी है जो कि आपका होती है, खून से संबंधित होती है, ब्लड सेल से संबंधित होती है। ठीक है। अगला है प्लास्टिक की कप और पेट कप पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है फ्रांस ने। छात्रों के उत्थान हेतु कौशल्या सेतु पहल शुरू की गई है। तो कौशल्या सेतु शुरू की गई है महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो बौद्धिक संपदा में है भारत का 37वां स्थान। अगला है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के बने हैं केतन देसाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में गाँवों को स्मार्ट बनाने की योजना किस नाम से शुरू की गई है? तो वो है आई स्पर्श नाम से एक योजना शुरू की गई है जो कि उत्तर प्रदेश में गाँवों को स्मार्ट बनाएगी। अमेरिका ने क्यूबा में अपना राजदूत किसको नियुक्त किया है? तो वो है जेफरी डेलारेंटिस। ठीक है। अगला है विनिवेश विभाग का नया नाम क्या है? तो वो है दीपम। विनिवेश विभाग का नया नाम है दीपम। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निकल धातु संयंत्र प्रारंभ कहाँ हुआ? तो वो हुआ है घाटशिला झारखंड में। तो ये क्वेश्चन आपसे याद कर रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने अभी आपके लिए कवर अप किए हैं। इसके आगे मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, हेलो, हाँ जी, एक आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इस समय जो हमारे पास वर्तमान में राष्ट्रीय दल है वो 7 नहीं, वो 8 हैं, क्योंकि अभी एक नई पार्टी का गठन हुआ था, वो थी प्रजा पार्टी। तो इसको आप संशोधित कर लीजिए कि 8 हैं अब, ना कि 7 हैं। ठीक है। तो ये हमारे थे वीडियो। तो इसके आगे के हम लोग चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।